जहां झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण देंगी, जिसमें नए वित्तीय वर्ष की विकास योजनाओं पर पैनी नजर रहेगी। सत्र के दौरान विपक्षी दलों के नेता सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। बजट सत्र 8 फरवरी तक चलेगा। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता राजेश सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और कई बातें हैं जिस वजह से ये बजट सत्र बेहद अहम होता जा रहा है, क्योंकि मौसम चुनावी है। और इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पुरजोर तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद कर रहा होगा। इसके अलावा सत्ता पक्ष के पास भी यहाँ एक अच्छा मौका है कि चुनावी मौसम में लोक लुभावन बजट लेकर आए, जिससे कि जनता को अपने पक्ष में किया जा सके। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। देखिए, जो बजट सत्र है, चौथी विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र है और इसके बाद तो चुनाव का ही सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले लोकसभा चुनाव, फिर इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव जो शेड्यूल पर होता है वो होगा। दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए ये अवसर है। और कम से कम अब तक जो विधानसभा की कार्रवाई बाधित होती रही विभिन्न कारणों से, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा और सत्ता पक्ष भी हठधर्मिता अपनाए रहा, तो ये दृश्य अगर इस बार भी बना रहता है, जिसके आसार दिख रहे हैं, तो फिर परेशानी है और जनता के जो मुद्दे हैं फिर वही उसी तरह से रह जाएंगे जैसे अब तक के धरे रह गए। सबसे बड़ी पंचायत है राज्य की, इसमें जनता के मुद्दे आने ही चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के। सभी के लिए जनता ही मुख्य है और जनता के बीच ही इन्हें कुछ समय बाद जाना है। तो ऐसे में इस समय का उपयोग किया जाना चाहिए। बजट सत्र एक लंबा सत्र होता है, पूरे साल का यह सबसे बड़ा सत्र होता है। तो 15 दिन का ये बजट सत्र जो 8 फरवरी तक चलेगा। आज जो पहला दिन है, इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होता है। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो राज्य सरकार की जो रोड मैप्स होते हैं अगले साल, क्योंकि देखिए ये बजट सत्र है, ये 2019 और 20 के लिए है और जो सरकार की जो विजन है उसका परिदर्शन कराया जाता है कि राज्य सरकार ये चाहती, ये करना चाहती और इस दिशा में वो आगे बढ़ेगी, उसकी सोच ये है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए एक बड़ा अवसर है और जैसा कि 22 तारीख को बजट भी पेश होगा और बजट में निश्चित रूप से जो राज्य की जनता है अपेक्षा करती है और जो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो क्या समझते हैं, जनता को कितना राहत दे पाते हैं और क्या उनके लिए नई योजनाएं शुरू कर पाते हैं, ये तो अभी देखना बाकी होगा। लेकिन ये जरूर है कि जनता भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं, जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि बजट सत्र में कामकाज हो और दोनों पक्ष को समन्वय बनाकर और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ही सदन की कार्रवाई करना में भाग लेना चाहिए। अब दोनों पक्ष के सहयोग से ही यह संभव हो पाएगा, जो अब तक नहीं दिखा है। पिछले कई सत्र में ऐसे हंगामे होते रहे। अब जो आज राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा, अब उसमें देखना होगा कि उस समय विपक्ष का क्या दृश्य रहता है। उस समय भी एक परंपरा सी हो जाती है कि विपक्ष भी उसमें टोका टोकी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब 11:30 बजे राज्यपाल यहाँ पहुँचेंगी, उनका अभिभाषण होगा, तो फिर सदस्यों के स्टैंड को, उनके एटीट्यूड को, उनके अप्रोच को देखना होगा। तो अभी थोड़ा इंतजार है। अब सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी और सारे लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। माननीय जो विधायक हैं वो सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। ये अब देखना बाकी होगा कि किस प्रकार से। देखिए, ये विधानसभा के सचिव हैं महेंद्र प्रसाद जी, वो और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव जी हैं, वो इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं व्यवस्था। चूंकि एक बजट सत्र एक लंबा सत्र होता है, तो इसमें क्या व्यवस्था है, प्रेस दीर्घा या जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए क्या है, फिर सुरक्षा के क्या इंतजाम, इन सब का मुआयना करने के लिए वो ये लोग निकले हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव। तो ये दृश्य है। अब थोड़ी देर बाद दृश्य नजर आएगा। आज पहला दिन है, तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद देखा जाएगा जो औपचारिकताएं होती है, जो कुछ विधायी कार्य होते हैं, सभापतियों की तालिका तैयार होती है, कमेटियों का गठन किया जाता है, ये सब औपचारिक काम होते हैं पहले दिन। वो होके उसके बाद शोक प्रकाश पेश किया जाएगा। फिर चलिए, नजर बना के रखिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कहा है कि होल्डिंग टैक्स में विसंगति पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। दरअसल देवघर के मधुपुर में कार्यक्रम के दौरान मंत्री राज पलिवार ने सीएम से होल्डिंग टैक्स और यूजर चार्ज में कटौती की मांग की। इस पर सीएम ने विसंगति की बात मानी, साथ ही ये भी कहा कि बेहतर सेवा के लिए टैक्स चुकाना भी जरूरी है। होल्डिंग टैक्स मधुपुर के लिए एक समस्या बन गया है, एक नासूर बन गई है। मधुपुर की तुलना जमशेदपुर, धनबाद और रांची जैसे शहरों से किया जा रहा है। और मधुपुर का अस्तित्व क्या है, मधुपुर की पहचान क्या है? 6-7 जिले में इस तरह की समस्या है। नगर विकास सचिव उसमें काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस पर सरकार निर्णय लेगी, लेकिन होल्डिंग टैक्स जरूर दे। बिजली का बिल जला रहे हैं तो जरूर दे। ये मुफ्त में खाने का आदत, चोरी करने का आदत आपको भी छोड़ना।